नाज़रीन, हालिया बरसों में अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया भर के माहिरीन माहौलियात को हैरान कर दिया। आपने अक्सर ये सुना होगा कि बड़ी ताकतें अरबों डॉलर के मंसूबे बनाती हैं, जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल करती हैं और ज़मीन को काबू में करने के लिए नित नए तजर्बात करती हैं। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका अपनी ज़मीनों को दोबारा जिंदा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि फितरत के एक आम से जानवर पर इन्हिसार करेगा। जी हाँ, वही जानवर जिसे अक्सर किसान अपने खेतों के लिए नुकसानदेह समझते हैं, यानी बेवर। ये फैसला सबके लिए हैरानकुन था। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ट्रंप जैसे सख्तगीर और अमली सियासतदान को क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वो बेवर्स को दोबारा अमरीकी सरजमीन पर लाने का ऐलान करे। क्या ये वाकई माहौलियाती बहरान का हल था या महज एक सियासी ऐलान? यही सब जानेंगे हम इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये वो वक्त था जब अमेरिका के कई इलाके खुश्क साली से गुजर रहे थे। नदी नाले सूखने लगे थे, खेत बंजर हो रहे थे और किसान चीख चीख कर हुकूमत से मदद मांग रहे थे। बिजली बनाने के मंसूबे और मसनूई डैम्स अरबों डॉलर के बावजूद कामयाब नहीं हो रहे थे। जमीन की हालत ये थी कि जहां कभी हरियाली और बहते चश्मे दिखाई देते थे, वहां अब धूल उड़ती थी। मिट्टी की जरखेजी खत्म हो चुकी थी, खेतों में दरारें पड़ चुकी थी और जेर जमीन पानी की सतह तेजी से नीचे जा रही थी। बड़े बड़े शहरों में पानी की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई थी और दही इलाकों में लोग नकल मकानी पर मजबूर हो रहे थे। ये सब कुछ एक ऐसे मुल्क में हो रहा था जिसे दुनिया सुपर पावर कहती है, लेकिन कुदरती आफात ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। किसानों का कहना था कि लाखों डॉलर के पंप और मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद जमीन पानी को रोक नहीं पा रही। मसनूई डैम्स बनाए गए, लेकिन वो सिर्फ वक्ती रिलीफ देते। बारिश कम होती तो डैम खाली हो जाते और बारिश ज्यादा हो जाती तो इन्हीं डैम से सैलाब आ जाता। माहिरीन का कहना था कि जमीन के अंदर पानी महफूज करने का कोई कुदरती निजाम बाकी नहीं रहा। दूसरी तरफ फैक्ट्रियों और शहरों की बढ़ती हुई जरूरियात ने सूरत हाल को और खराब कर दिया। ज़राअत कमजोर हो रही थी, जानवर मर रहे थे और परिंदे हिजरत पर मजबूर हो रहे थे। ये वो पसे मंजर था जिसमें ट्रंप की हुकूमत ने सोचा कि सिर्फ मशीनरी और अरबों डॉलर से ये मसला हल नहीं होगा। कुछ ऐसा करना होगा जो फितरत के मुताबिक हो, कुछ ऐसा जो कुदरती तरीके से पानी को रोक सके, जमीन को जिंदा रख सके और माहौल को दोबारा बहाल कर सके। यही वो वक्त था जब माहिरीन ने एक पुराने लेकिन भूले हुए हल की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि अगर जमीन को बचाना है तो हमें फितरत के अपने इंजीनियर को वापस लाना होगा, और वो इंजीनियर है बेवर। बेवर वो नन्हा सा जानवर है जो बज़ाहिर आम सा लगता है, लेकिन हकीकत में ये कुदरत के सबसे बड़े इंजीनियर माने जाते हैं। बेवर दरिया के किनारे लकड़ियां और मिट्टी जमा करके छोटे छोटे डैम बनाता है। इन डैम्स के पीछे पानी जमा होकर तालाब बन जाते हैं, जिससे न सिर्फ जमीन को पानी मिलता है बल्कि दरख्तों, झाड़ियों और घास को भी दोबारा जिंदा होने का मौका मिलता है। ये तालाब जमीन के अंदर नमी पहुंचाते हैं, जेर जमीन पानी को रिचार्ज करते हैं और इर्द गिर्द के पूरे इलाके को हरा भरा कर देते हैं। यही वजह थी कि ट्रंप ने ऐलान किया कि हम फितरत को इसका असल इंजीनियर वापस देंगे। इस फैसले ने शुरू में सबको हैरान कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बेवकूफ़ी है, बेवर से इतने बड़े मसाइल कैसे हल होंगे। लेकिन माहिरीन ने बताया कि बेवर की खासियत ही ये है कि वो जहां भी बसते हैं वहां का पूरा माहौलियाती निज़ाम बदल देते हैं। इनके डैम्स मछलियों के लिए महफूज जगह बनाते हैं, परिंदों को घोंसले बनाने के लिए माहौल फराहम करते हैं और छोटे छोटे तालाब ज़मीन को ठंडा रखते हैं, जिससे आग लगने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। अमेरिका में ये सूरत हाल इस कदर संगीन थी कि वहाँ की हुकूमत को बेवर्स के मंसूबे को आजमाना ही पड़ा, क्योंकि तमाम जदीद मंसूबे नाकाम हो चुके थे और किसान बगावत के करीब थे। लिहाजा आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अमेरिका ने बेवर्स को दोबारा अपनी ज़मीनों पर छोड़ने का फैसला किया। बड़े बड़े ट्रकों के जरिए इन जानवरों को मुख्तलिफ नेशनल पार्क्स और खुश्क इलाकों में ले जाया गया। माहिरीन ने बेवर्स को ऐसे मकामात पर छोड़ा जहां कभी नदी नाले बहा करते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ खुश्क जमीन और दरारें थीं। शुरू में सबको शक था कि ये छोटे छोटे जानवर क्या कर पाएंगे, मगर जैसे ही बेवर्स ने अपना फितरी काम शुरू किया तो पूरा मंजर ही बदलने लगा। बेवर्स ने दरख्तों की शाखें काटकर पानी के रास्ते में छोटे छोटे डैम बनाना शुरू कर दिए। ये डैम इतने मजबूत थे कि पानी बह जाने के बजाय रुकने लगा। चंद ही महीनों में जहां सूखे नाले थे वहां छोटे तालाब बन गए। इन तालाबों ने न सिर्फ पानी जखीरा किया बल्कि इर्द गिर्द की जमीन को भी नम रखना शुरू कर दिया। किसानों ने देखा कि उनके खेतों के करीब फिर से सब्जा उगना शुरू हो गया है, घास और झाड़ियां दोबारा जिंदा होने लगी हैं और दरख्तों ने नई कौंपलें निकालनी शुरू कर दी हैं। बेवर्स के डैम्स का सबसे बड़ा फायदा ये था कि उन्होंने जेरे जमीन पानी को दोबारा भरा।
पानी जमीन के अंदर जज्ब होकर कुओं और चश्मों में वापस आने लगा। वो इलाके जहां कई साल से लोग पानी के लिए तरस रहे थे, वहां दोबारा कुएं भरने लगे। इससे न सिर्फ ज़राअत को सहारा मिला, बल्कि पीने के पानी की कमी भी दूर होने लगी। इसके साथ साथ जैसे ही तालाब बने तो परिंदे वापस आने लगे। वो परिंदे जो हिजरत कर गए थे, अब घोंसले बनाने के लिए वापस आ गए। मेंढक और मछलियां जो बरसों से गायब थीं, इन नए तालाबों में नजर आने लगीं। ये देखकर माहिरीन ने कहा कि बेवर्स ने सिर्फ पानी नहीं रोका, बल्कि पूरा माहौलियाती निज़ाम दोबारा जिंदा कर दिया। मजीद हैरानकुन बात यह थी कि बेवर्स के बनाए गए तालाबों ने आग लगने के खतरे को भी कम कर दिया, क्योंकि जब जमीन नम रहती है तो वहां आग फैलने के इम्कानात कम हो जाते हैं। जंगली आग से बचाव के लिए ये एक कुदरती ढाल साबित हुई। इसी तरह जब बारिश ज्यादा हुई तो बेवर्स के डैम्स ने पानी को रोककर सैलाबी तबाही से भी बचाया। यूं ये छोटे छोटे जानवर अमेरिका के लिए किसी नेमत से कम साबित नहीं हुए। अमरीकी किसान जो पहले हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर थे, अब ट्रंप के इस मंसूबे को कामयाब करार देने लगे। मीडिया ने इसको बेवर रेवोल्यूशन का नाम दिया और दुनिया भर में ये खबर फैल गई कि अमेरिका ने फितरत के एक अहम से जानवर के जरिए अपनी ज़मीन को दोबारा जिंदा कर लिया। ये सब कुछ बताता है कि बेवर्स सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि कुदरत के असल इंजीनियर हैं। इनके डैम्स ने वो कुछ कर दिखाया जो अरबों डॉलर के मंसूबे भी ना कर सके। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक माहौलियाती कामयाबी नहीं, बल्कि एक सबक भी था कि जब इंसान फितरत के साथ ताउन करता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दोस्तों, जो बेवर्स के मंसूबे ने कामयाबी दिखाई तो इसके असरात सिर्फ माहौल तक महदूद नहीं रहे, बल्कि अमरीकी मईशत पर भी नुमाया नजर आने लगे। सबसे पहले फायदा किसानों को हुआ। पहले वो बार बार फसलें नाकाम होने की वजह से नुकसान उठा रहे थे, कर्जों के बोझ तले दबे जा रहे थे और कई लोग दिवालिया होने के करीब पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही बेवर्स ने अपने डैम बनाए और जमीन में नमी वापस आई, खेतों में पैदावार बढ़ने लगी। जहां पहले मकई और गंदम उगाना मुश्किल था, वहां अब फसलें सरसब्ज होने लगीं। इससे किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ और ज़रूरी बहरान कम होना शुरू हो गया। ज़राअत बेहतर होने से खुराक की फराहमी भी बेहतर हुई। अमेरिका, जिसे अपनी बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक दरामद करना पड़ रही थी, अब मकामी तौर पर ज़्यादा पैदावार हासिल करने लगा। ये चीज़ ना सिर्फ किसानों बल्कि आम आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हुई, क्योंकि खुराक की कीमतें नीचे आने लगीं। जो गरीब और मुतवस्सित तबका महंगाई के हाथों परेशान था, उन्हें भी कुछ सुकून मिला। बेवर्स के डैम से एक और बड़ा फायदा ये हुआ कि पानी की कमी कम हुई और इसके साथ ही एनर्जी के मंसूबों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर भी बच गए। पहले हुकूमत को मसनूई डैम्स, बड़े बड़े पंप और मशीनरी पर भारी सरमाया लगाना पड़ता था, लेकिन बेवर्स ने बगैर किसी अखराजात के ये काम खुद ही कर दिया। ये एक ऐसा कुदरती हल था जो मुल्क की मईशत पर बोझ कम करने लगा। माहिरीन मईशत ने कहा कि अगर ये निज़ाम मजीद इलाकों में फैलाया जाए तो अमेरिका अरबों डॉलर बचा सकता है, क्योंकि बेवर्स ने ज़मीन को इस काबिल बना दिया कि वो बारिश का पानी खुद ही महफूज कर ले और ये पानी ना सिर्फ खेतों बल्कि शहरों की ज़रूरतें भी पूरी करने लगा। इससे दर्जनों बड़े मंसूबे मौखर करने पड़े और अवामी बजट में रिलीफ मिलने लगा। सियाहत पर भी इस मंसूबे के मुस्बत असरात पड़े। जैसे ही खुश्क ज़मीनें दोबारा हरी भरी हुईं, नदियों के किनारे परिंदे और जानवर वापस आए तो नेशनल पार्क्स में आने वाले सयाहों की तादाद बढ़ने लगी। अमेरिका के मुख्तलिफ पार्क्स में बनने वाले बेवर्स के तालाब अब एक कशिश बन गए जहां लोग फितरत को करीब से देखने के लिए आते हैं। इससे मकामी कारोबार को फ़ायदा हुआ, होटल्स और रेस्टोरेंट्स की आमदनी बढ़ी और रोज़गार के नए मौके पैदा हुए। यूं बेवर्स के छोटे छोटे डैम्स ने ना सिर्फ माहौल को जिंदा किया, बल्कि अमरीकी मईशत में भी जान डाल दी। किसानों को रोज़गार मिला, खुराक की कीमतें कम हुई, हुकूमत के अखराजात बचने लगे और सियाहत से भी दौलत आने लगी। यही वजह है कि ट्रंप के इस मंसूबे को वाहिरीन ने सिर्फ एक माहौलियाती कदम नहीं, बल्कि एक माशी कामयाबी भी करार दिया।